हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एन ओव्यूल इज अ. तो ओव्यूल क्या होता है? देखो, यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं चार. ऑप्शन ए में दिया हुआ है डिफरेंशिएटेड मेगास्पोरेंजियम, ऑप्शन बी डी डिफरेंशिएटेड मेगास्पोरेंजियम, ऑप्शन सी इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, ऑप्शन डी री डिफरेंशिएटेड मेगास्पोरेंजियम. तो बात कर लेते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की. तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है दैट इज बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, राइट. तो बात हमें यहाँ पे करनी है ओव्यूल के बारे में. तो ये जो ओव्यूल है ये बेसिकली है क्या? ये एक स्ट्रक्चर है जो कि कंटेन करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स को, राइट. और इसके साथ साथ ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स को बनाता भी है, राइट. ओवरी के अंदर ये कंटेन्ड होता है. ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल. अब ये डेवलप होता है, फर्टिलाइजेशन जैसे ही हुई उसके बाद ये डेवलप होकर बन जाता है क्या? सीड्स. सीड्स में बदल जाता है. अब ओवरी के अंदर एक आउटर टफ प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको इंटेग्यूमेंट कहते हैं, राइट. न्यूक्लियस होता है, फीमेल गैमेटोफाइट होता है, और शेप के बेसिस पे ओव्यूल्स कई तरह के होते हैं, राइट. तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं मेगास्पोरेंजियम की. मेगास्पोरेंजियम, ओके. तो अब ध्यान से समझने वाली बात है कि मेगास्पोरेंजियम क्या है. इसका मतलब इट इज इक्वलेंट टू एन ओव्यूल, राइट. बट ऐसा ओव्यूल जिसके पास इंटेग्यूमेंट्स हो, राइट, न्यूक्लियस हो, राइट, फ्यूनिक्यूलस हो, जिससे कि वो प्लेसेंटा से कनेक्टेड रहे, राइट. अब माइक्रोस्पोरेंजिया जो है अपनी कवरिंग्स के साथ, इंटेग्यूमेंट्स के साथ कहलाता है, ये प्लस इसकी कवरिंग्स कहलाती हैं ओव्यूल, राइट. तो अब देखो, इंटेग्यूमेंट जो है वो माइक्रोपाइल में होती है और फर्टिलाइजेशन के ड्यूरिंग पॉलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल में एंटर करती है माइक्रोपाइल के थ्रू. तो बेसिकली ओव्यूल क्या है? एक इंटेग्यूमेंट माइक्रोस्पोरेंजियम है, इंटेग्यूमेंटेड माइक्रोस्पोरेंजियम है. सॉरी, मेगास्पोरेंजियम, आई एम सो सॉरी, मेगास्पोरेंजियम, इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम है, मेगास्पोरेंजियम. देखो, माइक्रो एंड मेगा, माइक्रो मीन्स स्मॉल, मेगा मीन्स लार्ज. तो फीमेल जो गैमीट होते हैं वो लार्ज होते हैं एज कम्पेयर टू मेल गैमीट, तो साइज में वो बड़े होते हैं फीमेल्स में. तो अकॉर्डिंगली मेगा यहाँ पर रिलेटेड टू फीमेल स्पोरेंजियम. तो अब देखो, अब यहाँ पर हम लिखते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं. ये देखो, ये जो डायग्राम है ये हमारा ओव्यूल का है. अब अगर इस डायग्राम को ध्यान से अगर मैं देखूं तो ये किस तरह का डायग्राम है, क्या क्या पार्ट शो किए हुए हैं. देखो, मैंने कहा था कि ये जो ओव्यूल है ये कनेक्ट होता है प्लेसेंटा से फ्यूनिकल के थ्रू. सो दिस इज फ्यूनिकल. अब ये फ्यूनिकल से अटैच है एक रीजन से दैट इज कॉल्ड एज हाइलम. तो ये हमारा है हाइलम, राइट. अब देखो, यहाँ पर जब पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होती है तो वो पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होती है माइक्रोपाइल एंड के थ्रू. सो दिस इज माइक्रोपाइल और ये क्या है? दिस इज माइक्रोपाइलर पोल, माइक्रोपाइलर पोल. अब ये दोनों इंटेग्यूमेंट्स हैं. अब यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात यह है कि ये वाली तो हमारी आउटर इंटेग्यूमेंट है, राइट, और ये वाली हमारी इनर इंटेग्यूमेंट है, राइट. अब उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है इनर इंटेग्यूमेंट के अंदर वाला, दिस इज बेसिकली नोन एज न्यूसिलस. एंड जो हमारा यहाँ पर ये वाला पार्ट है दिस इज बेसिकली एम्ब्रियो सैक. और ये वाला पार्ट जो है दिस इज चलाइजल पोल, ऊपर वाला माइक्रोपाइलर पोल. तो यहाँ पर हमें ओव्यूल का स्ट्रक्चर समझ में आया अच्छे से,
राइट हमें ओव्यूल की डिटेलिंग समझ में आई। क्या समझ में आया कि जो हमारा ओव्यूल है वो किस तरह का है। ये जो हमारा ओव्यूल है इसके अंदर एक माइक्रोपाइलर एंड है, राइट। इसके अलावा हमारा यहाँ पर एक चलाइजल पोल है, चलाइजल एंड है कह सकते हैं, राइट। तो किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एम्ब्रियो सैक में बेसिकली माइक्रोपाइलर एंड पे 3 सेल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। अंदर की अगर मैं बात करूं तो इस तरह से होते हैं, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, राइट। तो अब ये जो 2 हैं, दीज आर पोलर न्यूक्लियाई, राइट। और ये वाले जो हमारे हैं ये साइड के दोनों सिनर्जिड सेल्स होते हैं। बीच वाला हमारा एग सेल होता है, राइट। और ये ऊपर वाले ये हमारे होते हैं, ये वाले सेल्स जो हैं एम्ब्रियो सैक में, एंटीपोडल सेल्स, राइट। और ये हमारा चलाइजल एंड है। तो अकॉर्डिंग टू दिस द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी, दैट इज इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। ना रीडिफ्रेंशिएशन हो रहा है, ना डिफरेंशिएटेड है, ना डिफरेंशिएटेड है, इट इज इंटेग्यूमेंटेड, इंटेग्यूमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। So option C will be the correct answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.